नमस्कार। आज 23 जनवरी 2021 संकुल बैठक प्राथमिक विद्यालय ईट गांव में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस की नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के ऊपर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर, जो कि हम लोग का आज का विषय है शिक्षण संग्रह में जो प्रोफेसर NK जंगीरा ने प्रभावी शिक्षक पुस्तक लिखी है। इस पर उन्होंने A से लेकर Z तक कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं। A फॉर होता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि हमारे क्लास में जब हम जाएं तो बच्चे और अध्यापक दोनों के बीच दोनों लगातार एक्टिव रहें, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते रहें, जो भी बात हो आपस में मिलकर हम लोग समझते रहें। B से है बिजी क्लासरूम, मतलब हमें भी कभी भी अपने क्लास को खाली नहीं छोड़ देना है। अगर छोड़ना भी है तो हमें कुछ ऐसा करना है कि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। C से है इसमें आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब हमारा आशय है कि बच्चे को जो काम दिया जाए वो साथ साथ करें और साथ साथ उससे सीखते चलें, और इससे जो शिक्षक जो भी पढ़ाता है तो उसकी जो जानकारी को अधिकतम रूप से वो अर्जन करें। D से है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है प्रदर्शन, अर्थात शिक्षक जिस बारे में भी बात करेगा, जिस बारे में भी बताएगा, तो उसका प्रदर्शन उसे करना चाहिए। प्रदर्शन करने के कई तरीके हो सकते हैं। किसी TLM के माध्यम से कर सकता है, किसी कविता के माध्यम से कर सकता है, किसी गीत के माध्यम से कर सकता है, किसी मॉडल प्रतिमान उसको ले कर दिखा सकता है, तो इत्यादि तरीक़ों से हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। E से है आपका एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन से आशय है कि सभी बच्चे को अपने अंदर भी एक एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद होनी चाहिए कि हम ये चीज़ सीख जाए, ये चीज़ हमें आ जाए। उसके लिए वो खुद से भी वो प्रयास करेगा तो जल्दी सीख पाएगा। F से है फीडबैक। फीडबैक से मतलब है प्रतिपुष्टि, अर्थात जब शिक्षक किसी बच्चे से जब कुछ चीज़ पूछे, जब कुछ बताए, तो उतना वो फीडबैक अवश्य ले कि आखिर बच्चा कहाँ तक सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। G से है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से तात्पर्य है कि जैसे किसी दिन भी बच्चे को पढ़ाना है तो पहले से वो निर्धारित करे कि आज उसे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। बिना गोल के कहते हैं ज़िंदगी गोल होती है, तो इसीलिए हमें गोल सेटिंग बहुत ही अनिवार्य है प्रभावी शिक्षक के लिए। उसके बाद आता है H से है ह्यूमर। ह्यूमर से तात्पर्य है कि हमें अपने विद्यालय का माहौल खुशनुमा रखना है और क्लास को कभी भी बोरिंग नहीं होने देना है। I से है इंडिविजुअल नीड्स। इंडिविजुअल नीड्स मतलब है कि हर व्यक्ति, हर बच्चे के अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, तो उसकी अलग अलग ज़रूरतें भी होती हैं कि आखिर वो किस लेवल पे जाके कितना अच्छा पढ़ सकता है। उसके बाद आता है K से है नोइंग द लर्नर, अर्थात अधिगमकर्ता जो बच्चा है तो टीचर उसको अच्छे से जाने, उसके घर की स्थिति को भी जाने, आखिर वो किस परिस्थिति में रह रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में जितना अच्छे से वो जान पाएगा उतना अच्छे से वो उसको सिखा पाएगा। इसके बाद है L से है लिंकिंग लर्निंग, अर्थात अधिगम संबंधी स्थापन। इससे क्या होता है कि जैसे हम जब कोई चीज़ बच्चों को पढ़ाते हैं तो अगली चीज़ को उससे जोड़ कर पढ़ाते हैं। जोड़ कर पढ़ाने से क्या होता है कि वो पूर्व ज्ञान से जब वर्तमान ज्ञान को जोड़ता है तो वो जल्दी चीज़ों को सीख पाता है। यही है हमारा लिंकिंग लर्निंग। इसके बाद है M से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत क्या है कि संसाधनों की व्यवस्था। संसाधन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मानवीय, एक होते हैं वस्तुएं। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी क्लास में बच्चों को 1 से लेकर 30 तक एटम नंबर पढ़ाने हैं, तो क्यों ना 30 तक के बच्चों का नाम ही दे दिए। जैसे हाइड्रोजन, एक का नाम हमने बच्चों को कर दिया, ये हाइड्रोजन हो गया, वो हीलियम हो गया, वो लिथियम हो गया, वो बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया। तो इससे हम लोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने A से अल्फ़ाबेट है, A से लेकर Z तक है, ठीक है। तो आपने एक आई कार्ड बनाया, उसके आगे लिखा A, पीछे लिख दिया एप्पल एरोप्लेन, ठीक। अब ऐसे आपने 26 बनाए और 26 बच्चों के लिए आप उनको एक दिन में टांग दीजिए, अगले दिन उसको चेंज कर दीजिए। तो एक दिन में जो बच्चा वो आई कार्ड पहनेगा तो कम से कम कुछ तो देखेगा, उससे कुछ तो उसके मन में पिक्चराइज होगा, तो आगे चल के वो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। N से है निगोशिएशन, अर्थात परस्पर बातचीत। हमें बच्चे से परस्पर बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए और
ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो हमेशा हमसे परस्पर बातचीत करता रहे, अपनी जो भी समस्या है वो हमसे बताता रहे, ताकि हम उसकी समस्या को सही समय पर दूर कर सकें। ठीक, उसके बाद ओ से है आउटडोर लर्निंग। जी लर्निंग है जी, सॉरी A to Z जाएगा पूरा ना। ओ से है आउटडोर लर्निंग, अर्थात हम कुछ चीज़ है बच्चों को क्लास के बाहर भी हम पढ़ा सकते हैं। कि जैसे हमें बाहर दिख रहा है हमें, तो अगर बच्चा विद्यालय से बाहर गया तो वो क्या देख रहा है कि उसके आसपास जो संसाधन हैं, कुएं, तालाब आदि चीज़ें हैं, तो उनको अपने जो पढ़ाई की चीज़ें हैं उनसे जोड़ता है, तो उसको लगता है कि हाँ नहीं ये हमें अच्छा आ रहा है, हमें जो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसका वास्तविक जीवन में उसका उपयोग है। वो से हो गया। अब पी से है प्रेजिंग एंड इंकरेजिंग, अर्थात बच्चा जो भी करे हमें उसके प्रति हमेशा सकारात्मक अप्रोच करनी चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ तुम्हें ये काम तुमने अच्छा किया, इसके लिए तुम्हें शाबाशी या कुछ पुरस्कार हमें इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद क्यू से है क्विज, अर्थात प्रश्नोत्तरी। जरूरी नहीं है कि हम प्रश्नोत्तरी हर बार लिखित रूप में ही लें, हम मौखिक रूप में भी बच्चों से प्रश्नोत्तर कर सकते हैं और उनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। आर से है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन लर्निंग, अर्थात बच्चों से खुद भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी लेने की कोशिश करे। अगर उससे कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो वो अध्यापक के भरोसे ही ना बैठे कि जब वो पूछे तब वो बताए, वो खुद से आगे आए, वो पूछे कि सर हमें ये नहीं आ रहा है तो हमें इसके बारे में बताइए। इसके बाद एस से है सक्सेस एक्सपीरियंस, अर्थात सफलता ही सफलता को जन्म देती है। अर्थात जब बच्चा किसी काम को करने में सफल हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है। जैसे छोटी सी सफलता ही सही, अगर उसको एक चीज़ भी आ गई और आपने अगर उसका अप्रिसिएशन किया तो निश्चित तौर पे वो आगे और अच्छा काम करेगा। टी से है टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, अर्थात जब हम कोई काम समूह में करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता। अभी हमने हाल ही में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हुआ है, भारत ने 32 साल बाद वहाँ पे मैच जीता है। वो पूरा एक टीम एफर्ट था। तो किसी भी स्कूल में, किसी भी स्टाफ में जब हम टीम एफर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा उसके रिजल्ट आते हैं। उसके बाद यू है, यू से अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, अर्थात हम जब किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमें कुछ ऐसी स्थितियाँ भी मिलती है जो कि अपेक्षित नहीं होती, हमें बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हमें उनसे भी रूबरू होना पड़ता है, उनको जानना पड़ता है और उसका समस्या का निदान हमें खोजना पड़ता है। वी से है वैरायटी, अर्थात अलग अलग टाइप के बच्चों का अधिगम अनुभव अलग अलग होता है। कोई बच्चा देर में सीखता है, कोई बच्चा पहले से जाता है, तो हमें सबको साथ लेकर चलना है और समय वैसी शिक्षा के लक्ष्य को हमें ध्यान में रखना है। डब्ल्यू से है वर्किंग एटमॉस्फेयर, अर्थात हमें कामकाजी माहौल बनाना है। विद्यालय में जब बच्चे आए तो पढ़ाई करें और पढ़ाई के साथ साथ उनको हम ग्रुप में कुछ काम भी दे दें, कुछ प्रोजेक्ट भी दे दें, जिससे हमारा स्कूल का माहौल अच्छा हो जाए। एक्स से है एक्सरे फॉर इवेल्युएशन, इस पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कैमरे दो तरह के होते हैं। एक होता है जैसे सिंपल आपका बाहर का स्ट्रक्चर दिखाता है आप कैसे हैं, और एक होता है एक्सरे वाला, वो आपका बाहर नहीं, वो आपका अंदर देखेगा, वो आपके अंदर क्या है, कितनी हड्डी, कितने मांस है। तो हमें बच्चों का एक्सरे इवेल्युएशन करना है, अर्थात उसके तह तक जाना है कि कहाँ तक उसकी समस्या है और तब हम उसकी अच्छी को प्रॉब्लम को सही से समझ सकेंगे। उसके बाद यू है, यू अर्थात आप कौन? शिक्षक। तो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो बच्चों को हमें यू अर्थात अपने बारे में भी बच्चों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और जेड और सबसे आखिरी है उत्साह। उत्साह शब्द का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी रामचरितमानस है। इसमें कहीं भी आप देखेंगे तो चले हर्ष हिय हनुमाना, कभी भी जब हनुमान जी जब भी चलते हैं तो मन में हर्ष लेके चलते हैं, और जब आप उत्साह लेकर चलते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।